So myself, Mr. Pailumi हूँ, Director Best Way, Direct Selling Coach, Most Promising Direct Selling Leader of the Year 2023 awardee. And everyone, welcome to my fan talk. That is Talk with Achiever. And everyone can watch this podcast in my YouTube channel, Mew Pile Official. So today my guest is a very talented leader, hard worker, visionary leader, great personality, strong lady entrepreneur, and inspiration for everyone. So she is one of the highest earner, three car achiever, and company promoter, and none other than Mrs. Geller Dibak Bage ma'am from Dapurijo, Arunachal Pradesh. So most welcome, ma'am, in today's online Zoom podcast, Talk with the Achiever, and thanks for coming in the show. So, ma'am, you're most welcome. So, मैम you're most welcome. तो टुडे मैम मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल आप कहाँ पे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग सर। सर फिलहाल मैं ईटानगर पे हूँ और आज हमारा ईटानगर में बहुत बढ़िया रहा है मीटिंग। अच्छा बहुत बढ़िया रहा, सक्सेसफुल रहा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मैम आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट थैंक है यू हमारे सर, तरफ से। थैंक यू सर। ये बहुत बेस्ट बढ़िया। का कमाल है सर। बहुत बढ़िया ड्रेस में हो, बढ़िया लग रहे हो रियली। आज लग रहा है कि कुछ कमाल, आज कुछ कमाल या धमाल होने जा रहा है। तो मैम मैं यस आपको होना कहना चाहिए चाहूंगा, सर। फिलहाल मैं भी त्रिपुरा में हूँ। आज हमारा त्रिपुरा के टीम का इवेंट है, बहुत बढ़िया इवेंट रहा अंडर द लीडरशिप ऑफ मिरनमय बस सर, संपदा सर एंड देयर को लीडर। मोर देन 200 लोग आए थे। अरुण सर, हम दोनों तो आज पूरा दिन एंजॉय किया इतना बड़े लेवल पे। और इतना स्ट्रांगली इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इवेंट को लगाया। तो कल यहाँ पे भी ट्रेनिंग है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं अब थोड़ा देर पहले मैम ये बोल रहा था कि जैसे हमने देखा है कि तेजू में भी काम हो रहा है, ईटानगर में भी काम हो रहा है, अरुणाचल में काम स्टार्ट हो गया, नागालैंड में स्टार्ट हो गया, ऑब्वियसली त्रिपुरा और मणिपुर का क्या कहना, ऑलरेडी काम तो चल ही रहा है, चल ही रहा है। सो देन अपार्ट फ्रॉम देम आज मुझे भी एक बढ़िया मौका मिला है कि क्योंकि हम साथ में तो इतना साल से काम कर रहे, ऑलरेडी वी आर वर्किंग टुगेदर, ओके। बट ऐसा मौका कहाँ मिलता है कि अब मेरे दिमाग में 8 साल के बाद आया कि गेलर मैम से भी बात किया जाए, टॉक विद अचीवर में गेलर मैम से बात किया जाए। अब हम लोगों के पास इतना बड़ा डायमंड है, लेकिन हम माने क्या करते हैं कि उस चीज पे नजर ही नहीं जाता है ना। तो लेकिन अब मैम मैं आपको कहना चाहूंगा, आप तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, स्पेशली आ, अब क्योंकि लेडीज लोग अब बीइंग ए लेडी अब इतना बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, तो इट्स ए वेरी इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन, वी जेन ऑल्सो, बट स्पेशली लेडीज के लिए तो रहेगा। तो मैम आज का टॉक शो के लिए आप रेडी है? यस सर। ओके ओके, सो लेट्स मेक इट वेरी अमेजिंग सेशन। तो मैम मैं कुछ चीजें आपसे एक दो तीन चार चीजें सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। तो सर सॉरी मैम, सबसे पहले थिंग्स टू टेल मी समथिंग अबाउट योर लाइफ बिफोर कमिंग टू बेस्ट वे। आप बेस्ट वे से पहले क्या करते थे, थोड़ा उसका ऊपर हाईलाइट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ मैम। ओके, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग और बेस्ट आज का शो में आ रहा है, आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से वेलकम एंड थैंक यू। एंड सर आपको बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस शो में लाने के लिए और मुझे सवाल पूछने के लिए। मैं बेस्ट वे से पहले क्या करता था वो, मैं तो सर बहुत खुशी है इस अपना लाइफ के बारे में लोगों को बताने के लिए। एक्चुअली मैं बोला जाने से मैं एज ए प्रोफेशन में स्कूल का मास्टर हूँ। मैं 2009 से मेरा नौकरी है, मैं टीचिंग का जॉब करता हूँ। मैं टीचर करता हूँ और मैं मदर ऑफ टू सन, मेरा दो बच्चा भी है। और जिस दिन बेस्ट वे को शुरू किया था 2019 में, मेरे छोटा बच्चा 14 मंथ्स का था। तब भी मैंने, बहुत लोग एक्सक्यूज करते हैं मेरा फैमिली है बच्चे, पर भी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे बेस्ट वे का अपॉर्चुनिटी अच्छा लगा, इसलिए मैंने शुरू किया। मैं बेस्ट वे से पहले टीचिंग करता था, अभी भी मैं है करता है, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट करके कर रहा हूँ। और मैं नेटवर्किंग का बारे में अगर बोल, मैं मेरा जब 2007-8 से मैं नेटवर्किंग को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए बेस्ट वे का कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा। मैंने बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करने के बाद
आप पता चला है कि बेस्ट वे का बिजनेस प्लान सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है, यहाँ से कुछ हो सकता है। और हमने देखा भी है, बहुत लोग अचीवमेंट लिया, हमें प्रूफ मिल लिया, हमने भी काम शुरू किया। और सबसे पहले प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा ना, प्रोडक्ट का वजह से भी बहुत काम आगे गया है। तो सर मैं टीचिंग करता हूँ, आप सबको बता, मैं अभी भी टीचिंग प्रोफेशन में है, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट करके कर रहा हूँ। तो मैम देखो, यही तो बात है कि लोग बहाने बहुत बनाते हैं, लोगों को बहुत एक्सक्यूजेस रहते हैं, लेकिन मैम देखो, आप टीचिंग भी कर रहे हो, देन आप आपके कहता आप घर अपना घर भी संभाल रहे हो, देन ऑल्सो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, दैट्स व्हाई हैट्स ऑफ टू यू। तो हम्म। मैम मेरा क्वेश्चन दूसरा आपसे ये रहेगा कि जैसे आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसा मिला, और फिर उसके बाद में इतना शॉर्ट टाइम में, मान के चलिए आपने 4-5 साल काम किए होंगे बेसवे में, लेकिन कैसे अपॉर्चुनिटी मिला, फिर आपने कैसे इतना कम समय में यहाँ से इतना बड़े लेवल पे या आपने अचीव किया या अर्निंग किया। तो आप सभी को थोड़ा सा इसके बारे में आप जानकारी देने से बहुत बढ़िया रहेगा मैम। ओके सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्योंकि सर ये कहानी को मैं रोज लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। मेरा सीक्रेट ना, इस हम्म। बिजनेस से मैं क्यों इतना कम वक्त में मेरा अचीवमेंट हुआ है। मेरा 6 ईयर का जर्नी में मैंने, मेरा जो 10 ईयर्स का नौकरी में कुछ भी नहीं मिला था, 6 ईयर्स में मैंने कैसे मिला ना। तो ये मेरा सीक्रेट है, मतलब सिस्टम के साथ चलने से आपको ये बहुत इजी होता है काम करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला, जैसे आप लोगों को भी, यहाँ पे न्यू कॉमर भी बहुत लोग होंगे, आप लोगों को भी जैसे आप लोगों को जैसे किसी एक्टिव अपलाइन ने सुनाया होगा, तो मुझे भी किसी ने सुनाया, मुझे अपलाइन, एक्टिव अपलाइन ने सुनाया, उनके घर में बुला के मुझे बिजनेस प्लान को समझाया, दिखाया। तो मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस था पहले से नेटवर्किंग को लेके, तो मुझे समझने में देर नहीं लगा, क्योंकि मैं पतक से बहुत जान लेता हूँ। तो मैं एक बार में ही समझ गया था उन लोग का बिजनेस प्लान। उसके बाद आपका प्रोडक्ट को मुझे अच्छा लगा, ब्रेसलेट को लेके। मेरा जो दीदी था, 15 ईयर्स का प्रेशर का दवाई खाता था, उसके लिए मैंने सोचा ब्रेसलेट क्यों ना ले दो बोल के, ऐसा करके मेरा जर्नी शुरू हुआ। और सर जब शुरुआत में तो हर कोई तप होता है, अभी तो अब लोगों के पास तो अभी बहुत अचीवमेंट है। आप हमारे अचीवमेंट को लेके बता के काम, हम जब शुरू किया था 2019 में, जब मैंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं समझा था, मैं अपलाइन के साथ ओनली तीन तीन या चार घर में हमने अपलाइन का साथ जाके प्लान प्लान को सुना। यहाँ पे कैपिटल ईटानगर और नाहरलगन के बीच में, वहाँ पे ईटानगर में 2 प्लान और नाहरलगन में 2 प्लान एक दिन में खत्म हो गया था। और उसमें कोई कोई मेरा रिलेटिव्स ऐसे था कि हम लोग जाने का बाद ऐसे स्टेटस में लगाता था कि दोबारा नेटवर्किंग वाला मेरा घर में नहीं आना, ऐसा ऐसा लिखने वाला। आज उसको हम दिखा दिखा के घूमते हैं सर, रियली। यस। ये मेरा, ये जो मेरे साथ उस समय वर्क किया, उन लोग को पता होगा सर, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी थे। आज वो लोग मुझे, हमसे एक चेहरा मिलाने के लिए शर्म लगता है सर, ऐसा है। तो ऐसा भी शुरू में बहुत रिजेक्शन मिला। उसके बाद मैं सिर्फ मेरे अपलाइन के साथ जो हमें प्लान दिखाया था, सिखाया था, उनके साथ में ओनली 3 डेज का मैं साथ में ईटानगर में करके, उसके बाद मैं अपने दापोरिजो जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में चला गया। और आप विश्वास ना करो कि जहाँ मैं रहता, ओनली 12,000 पॉपुलेशन का है मेरा दुमपुरी जो ना, वहाँ पे एडीसी हेड क्वार्टर है, तो ओनली उसमें 12,000 पॉपुलेशन, उसमें मैंने काम शुरू किया। सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा तो सिस्टम का साथ है। मैं पहले दूसरा कंपनी में था, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि ग्रुप मीटिंग करना ना, लोगों को हम्म। बुला कर इकट्ठा बुला, क्योंकि एक एक का घर में जाने से हमें बहुत टाइम लगता है। तो मैंने पहले जब मैं तो एबोन करता था, एबोन में ऐसा होता था कि एक महीना में एक बार ही आपका कैटलॉग आता था, महीना में एक कैटलॉग आता है, एवरी मंथ एक एक कैटलॉग आता है, उसमें ऊपर को बता। तो मैं एबोन करते समय भी मैं लोगों को बुला के ऐसे ऐसे लेने से ये सामान प्रिय बोल के, मेरा एक आदत है कि मैं एज ए टीचर में लोगों को समझाने के लिए मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा अंदर में जानकारी है ना, मैं लोगों को बताने के लिए अच्छा लगता है। तो मैं वैसे ही बेस्ट वे को लिया, तो बेस्ट वे का इतना सिस्टम मजा, मैंने क्या किया, मेरा घर में शुरू कर दिया था सर। मैंने 2019 में मेरा घर में एक सिटिंग रूम था, वहाँ पे मैंने शुरू कर लिया था। एवरी एवरी वीक में जब भी छुट्टी होता था, हम लोग गैदरिंग, ग्रुप प्लान, ग्रुप सबसे पहले हम लोग मैं ये 500 आदमी तक, सर आप विश्वास मत करो कि 500 आदमी, मेरा नीचे में 500 टीम बनने तक मैंने अकेला आईडी लगाया था वाह। उस समय। क्योंकि आईडी लगाना किसी को भी, और नेटवर्क ऐसे था कि 2019 में मेरा दापोरिजो में ऐसा नेटवर्क था कि सर, नेटवर्क जो नेट जो रात को सिर्फ 1-2 बजे के बाद सिर्फ हम लोग को आईडी लगाने मिलता था, नहीं तो नेटवर्क जुड़ता ही नहीं, ऐसा था।
इससे मुश्किल मैं अकेला 500 मेरा टीम एसोसिएट बनने तक 4-5 लेवल तक जाने तक मैंने अकेला खुद मैंने एंट्री करता था, और मैं सोपी लेके रखा हुआ था, तो मैं खुद आईडी को एक्टिवेट करता, खुद अपॉइंट करता, खुद डॉक्यूमेंट डालता सर, ऐसे करता था मैं। उसके बाद जब सप्ताह में मैं एक बार मेरा घर में ग्रुप मीटिंग करता था, मेरा पुराना फोटोज बहुत मिलेगा आपको, आप लोगों को सोशल मीडिया में। हम अपने घर में बुला, क्योंकि होटल का अफोर्ड नहीं कर पाता था, होटल का थोड़ा ज्यादा था। उसके बाद 5 ईयर ऐसा करते करते कुछ महीने का बाद ना, हम फरवरी में मैंने काम शुरू किया था, अप्रैल में हमें गोवा जाने का मौका मिला सर। आप लोगों को फर्स्ट टाइम वहाँ पे गोवा में मिला था, यस सर, एमडी यस सर मैम लोग को सर। फर्स्ट टाइम हमने गोवा में मिला था। मैं फरवरी से काम शुरू किया, अप्रैल का लास्ट को हमें जाने मिलते हैं गोवा। और गोवा में मैंने अपने टीम से 21 लेडीज को दापोरिजो से, मैं कभी फ्लाइट में जाके नहीं देखने वाला को मैंने लेके गया है। ऐसा करके गोवा में जाने के बाद हमें फर्स्ट ट्रेनिंग मिला आप लोगों से ना सर। उस समय आप लोगों को प्रोमोटर कंपनी अपॉइंट किया था, तो हम एमडी सर थे उसमें ना। तो ऐसा करके सर, वो मीटिंग गोवा का, वो मीटिंग का वजह से हम लोगों ने क्या किया, गोवा से वापस आके ईटानगर में सर, आप आप सोच सकते हैं हम लोग मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग हम लोग कहाँ किया जानता है सर? आप हम लोग इंदिरा गांधी पार्क में, क्योंकि वहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री में हमने क्या किया, इंदिरा गांधी पार्क हम लोग का ईटानगर में, इंदिरा गांधी पार्क में मैंने क्या किया कि मैं अकेला हो गया जानने वाला, तो लोगों को मैं बताना पड़े कैसे रजिस्ट्रेशन करता है, कैसे प्रोडक्ट मंगाता है ना। तो मैंने क्या किया, वहाँ पे पूरा इंदिरा गांधी पार्क में बुला के हमने शुरू किया, बताया सबको, कुछ कुछ ऊपर ऊपर का लीडर्स लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू किया। उसके बाद सबको मैंने एसटीपी सिखाया, सबसे पहले सबको ना एसटीपी सिखाया। एसटीपी हम सर खुद भी मैं आईना में करा के एसटीपी सिखाता सर, खुद आईना में करा के। मैं घर में जो भी आता ना, मैं तो ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो गया था कि कुत्ता लोग को भी एसटीपी दिखाएगा क्या, ऐसे सोचता था सर, क्योंकि एसटीपी मेरा स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। तो जितना बुरा बुरी बस्ती से आता है, तब भी उन लोगों को, मेरा घर में बस्ती आदमी भी बहुत आते रहता है आना जाना, तो उन लोगों को भी मैं पकड़ के, उन लोग कुछ समझो नहीं समझो, लेकिन मैं खुद पहले परफेक्ट होना सोच के मैंने प्लान को खुद मेमोराइज किया पूरा अच्छे से, मैंने खुद आईना में कर करके। उसके बाद मेरे साथ में लोगों को मैंने, मेरे टीम लोगों को, लीडर्स लोगों को 1-to-1 एसटीपी के एसटीपी सिखाते रहे, सिखाते रहे। ऐसे करके हमने बहुत टीम बनाने का बाद ग्रुप मीटिंग शुरू किया सर हम लोग। ग्रुप मीटिंग शुरू करने का बाद, ग्रुप मीटिंग के बाद हमने मॉक देना शुरू किया, एक एक को पकड़ के मॉक और बेसिक ट्रेनिंग ना। तो कभी कभी मैं दे देता था, ऐसा करके हम लोग का वेन्यू बहुत अच्छा से चलने लगा सर। सबसे पहले मुझे मुझे आपका जब हम लोग गैंगटॉक में हमें ये किया था, हमने आया था वर्कशॉप वर्कशॉप देते हैं, ना वर्कशॉप गैंगटॉक है। में हम लोग का 2000 नवंबर उसमें आया, तब भी कोई पूछा था मैम आपका सीक्रेट क्या, तब भी मैं बोला था ये हम लोग ग्रुप मीटिंग करने का वजह से, अब छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग करने का वजह से, लोगों को टीम को फाइन ट्यूनिंग और हमेशा टीम लोग को कॉल करना, कैसे अपडेट करते रहने का वजह से सक्सेस है। ये राज है ना, सक्सेस का राज तो वही है। हमें बातचीत करना चाहिए ना, टीम को, लोगों को पूछना चाहिए आपका कोई न्यू इनविटेशन है क्या, न्यू लिस्ट है क्या, वैसे करके हम लोग को, इसी से तो ग्रोथ होता है। अगर बातचीत नहीं होगा तो हमें कहाँ से लिस्ट मिलेगा, है कि नहीं सर? तो हम्म। ऐसा करके हमने शुरू किया, और वेन्यू बहुत अच्छा से होने लगा। हम लोग वेन्यू करता था, वेन्यू में हम लोग एवरी वीक में हम लोग को वेन्यू होता था, और वेन्यू में हम लोग बहुत सज धज के जाता था, बहुत बढ़िया उस समय। लेकिन सर एक चीज बात है कि उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं था, हमारे पास स्कूटी था सर। हमने एक छोटा सा स्पीकर खरीदा था, और स्पीकर को स्कूटी के आगे में रखता था। उसके बाद मैं एक बोर्ड को भी आगे में रखता था, ऐसा करके लैपटॉप को बैग में बुक के, बिल्कुल मेरा पहले, आप लोग मेरा फेसबुक में भी देख सकते हैं, मेरा पहले के लाइफ था। मैं चूड़ीदार पहनता था, पहले लॉन्ग पैंट नहीं पहनता था, मैं चूड़ीदार पहनता था, औरत था ना, मम्मी था ना, ऐसा था। लेकिन जब से बेस्ट वे में आया, हमने फॉर्मल फॉर्मल पहनना शुरू किया और स्कूटी, तो लोग बहुत डाउट करता था, ये तो पति को चोर के जाएगा होगा, भाग जाएगा होगा सर, ऐसे स्ट्रगलिंग बहुत किया है। ऐसे करके हमने आप ये क्या बोलते हैं, फंक्शन वगैरह में अटेंड करना किया है। जैसे हमने फर्स्ट फंक्शन तो आपका हम लोग गोवा में अटेंड किया था, गोवा से फंक्शन नहीं, फर्स्ट मीटिंग ना। उसके बाद हम स्कूटी अचीव किया था ईटानगर में भी, ये आपका बेंजामिन होटल में सर लोग आया था जून महीना में। उसके बाद जुलाई महीना में सर आपका तिनसुकिया में प्रोग्राम ना, तिनसुकिया का प्रोग्राम। वो तिनसुकिया का प्रोग्राम तो मेरा मेरा दिमाग को हिला दिया था उस समय। आप लोग गाड़ी ले रहा था, आप क्रेटा कार ले रहा था, हम तो यस एक स्कूटी के लिए आया था। तो दिल जो वो जल गया था सर, आप लोग ले सकते हैं तो मैं स्कूटी लिया तो क्यों ना ले सकेगा, ऐसा सोच के मेरा
एक चैलेंज हो गया, चैलेंज करके सर हम लोग वर्कशॉप अटेंड किया ना सर। उसके बाद हम लोग रेडिसन ब्लू में भी हम एवरी मंथ ईयर में कंपनी का जो ये करता वो सब अटेंड किया है। तो जितना हम जब भी गैंगटॉक जब भी किया था 2019 में सर, उसमें ज्यादातर ज्यादातर आप हम 200 में से आप याद होगा 80 पार्टिसिपेंट मेरे टीम से था। और यस। आपका 3 सुकिया में आप जब प्रोग्राम था उसमें भी मेरे टीम से ईटानगर से 2 बस आया हुआ था सर। हम्म। ऐसा है सर, ऐसा करके यहाँ पे क्या है, लोगों को कर सकना है इस बिजनेस में ना। तो यस। हमने मेहनत तो किया है, टीम लोग को गाइड किया, ये सब हम लोग का मेहनत है। और जब हम लोग कार टारगेट ले रहा था सर, हम लोग आपको पूछिए मत, हम लोग 100-200 किलोमीटर तक जाके सर हम लोग प्लान करता था स्कूटी से ना। हम्म। मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है सर, आ रहा है आ मैम। रहा है ना? ओके, थोड़ा सा दाऊद सर। हाँ आ रहा है। स्ट्रगल तो बहुत किया है, इसका वजह से आज इतना सा मिला है ना। अगर वो नहीं, इसी चीज को करते करते हमने कंपनी से अभी कंपनी का 10th लेवल भी मैं अचीव हो चुका हूँ। और आप बोल सकता है मोर देन करोड़ तो यहाँ से अर्न कर चुका है। और जितना भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना, जो मेरा जरूरी है, जो मुझे जरूरत है, वो सब भी मुझे इस ये में मिला है। जो मेरा 10 इयर्स का नौकरी में नहीं मिला है, वो यहाँ से हुआ है। तो मैं यही बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये मेरा सक्सेस है, सीक्रेट है सक्सेस का जर्नी। आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा, तकलीफ तो मिलेगा। तकलीफ को डर लग के बैठने से नहीं होगा। हर कोई का अपना अपना कहानी होता है कैसे इस हमने तो जब शुरू किया था बहुत मुश्किल था। आप लोग तो अभी बहुत लोग को देख के, बहुत लोगों का सक्सेस को देख के आप कर सकते हैं। हम जब करते समय कोई भी अचीवमेंट नहीं था, हम लोग बहुत बिना अंधाधुंध काम शुरू किया था। लेकिन आज देखो, बहुत ज्यादा हम लोग को देख के लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। तो सर आप लाइफ मैम ने में देखो मैम ने जैसे मैम को अपॉर्चुनिटी तो मिला। हाँ, जैसे हम सभी को मिला, मैम को भी अपॉर्चुनिटी मिला, आप सभी को अपॉर्चुनिटी भी मिला, लेकिन मैम ने अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में बदलने के लिए बहुत मेहनत किया, जो मैम ने अभी आप सभी को बताया। क्योंकि देखो ये हमारा बिजनेस 100 करोड़ का बिजनेस है। यहाँ पे आपको कम समय में आपको मनी फ्रीडम भी चाहिए, टाइम फ्रीडम भी चाहिए, और दुनिया भर का सारा सुख सुविधा चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए। तो ऑब्वियसली मेहनत तो करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि लाखों करोड़ डाल के भी लोग इतना मेहनत करते हैं। और हमारा यहाँ आपको पता है कि वन टाइम प्रोडक्ट लिया आपने, जस्ट आपने क्या किया, मेहनत किया लोगों के साथ में, फिर आप कहता आपको जिंदगी बदल जाता है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपको बातों से। और ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे है, स्पेशली आई थिंक दैट दे विल बी ऑब्वियसली इंस्पायर्ड बाय यू। तो मैं एवरीबॉडी एवरी टाइम पीपल से दैट कि जिसके सपने हैं वही नेटवर्किंग बिजनेस करना चाहिए, जिसके सपने नहीं है तो उनको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो वाई ड्रीम टू सक्सेस इन दिस बिजनेस मैम? थैंक यू सर फॉर गुड क्वेश्चन। ये सबसे पहले तो हमें कारण पता तो होना चाहिए, हमें क्यों करना है पता होना चाहिए। क्योंकि कैसे करेगा वो तो 10% है, लेकिन आपको अगर कारण पता हो तो आपका ड्रीम जो है बहुत इजी होता है, हुआ है ना। तो सबसे पहले ड्रीम देखना तो ड्रीम तो सब सब फ्री में देख सकते हैं। ड्रीम देखना सबको ये नहीं है। ड्रीम देखना तो आपका फ्री में, आप ड्रीम देखिए। लेकिन वही है, आप अगर वो ड्रीम को सक्सेस करता है तो तभी बोल सकते हैं आप सक्सेसफुल पीपल है ना। तो मेरा तो हम तो वही बोलते हैं, जो ड्रीम नहीं देखता वो कब्रिस्तान में है। जो लोग मर गया ना, वो उसका सपना सपना नहीं है ना, वो अभी आत्मा भटक रहा होगा या फिर कब्रिस्तान में होगा। ये जिंदा इंसान है तो हम जरूर ड्रीम देखना चाहिए। हमारा कुछ जीने का कारण होना चाहिए। अब इस दुनिया में क्यों आया है ना, ड्रीम होना पड़ेगा। बच्चों के लिए घर, फ्यूचर में बच्चों के लिए अच्छा घर बार बनाना आपका, मुझे एक गाड़ी लेना, मुझे मतलब हर एक लाइफ में आप इस दुनिया में, इस ज्यादातर ये दुनिया में आप कितने साल तो रहता है ना, कुछ कम वक्त ही हम रहने मिलता है। तो हम इस मौका को क्यों ऐसे लॉस होने देगा ना। हम लाइफ को एंजॉय करके जीना चाहिए, वही सोचते हैं। तो मेरा भी ऐसा ड्रीम था कि मैं लाइफ में, मैं वैसे मैं मास्टर ऑफ साइंस किया है, एमएससी किया हुआ है। मैं मेरा 2010 को मेरा पीजी खत्म हो गया था। लेकिन
हमारा समाज में ऐसा होता है कि आप अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी अच्छा नहीं होने से आपका जान पहचान नहीं, पहचान मतलब आपका रिकॉग्निशन ना आपका नहीं होता है। लेकिन बेस्ट वे ने मुझे कहाँ से पहुंचा दिया। मेरा भी ड्रीम था कि मैं अच्छा नौकरी बने ना, नौकरी करके फैमिली लोग को, भाई लोग को मैं देखेगा, बच्चा लोग को मैं देखेगा, मेरा फ्यूचर अच्छा हो पापा लोग के लिए, ऐसे सोचा था। लेकिन मेरा सपना हुआ से पूरा नहीं हुआ। मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं लगा। मैं नौकरी तो करता जरूर हूँ, लेकिन नौकरी सब जानते हैं, नौकरी का दरमाहा का पैसा तो ना 15 तारीख तक खत्म हो जाता है, उसका बाद कल ही पॉकेट हो जाता है। तो मुझे एक ऐसा रास्ता चाहिए था कि मेरा लाइफ को सक्सेस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक अच्छा ऐसा जरिया ढूंढ रहा था। लेकिन बेस्ट वे कंपनी को बहुत थैंक यू कि मुझे इस मौका मिला, मुझे आने यहाँ पे ये करने के लिए। और तो यहाँ से मैं अपना ड्रीम को बोला जाने से मेरा कभी नहीं सोचा था लाइफ में फॉरेन ट्रिप करेगा ना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या है वैसे हस्बैंड को अकेला नहीं किया, हस्बैंड को भी लेके गया। हस्बैंड का तो ड्रीम था कि इंडिया में सिर्फ मुझे घुमाएगा ना। उसने मुझे शादी तो इसलिए किया था कि बोला था इंडिया घुमाएगा ना एक दिन, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवलिंग में बहुत मैं बचपन से मुझे अच्छा लगता है दूसरा लोगों को जानना, दूसरा जगह जगह में विजिट करना। और मैं ना वैसे ग्रीनरी देखने से, पहाड़ देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा एक ड्रीम था, मैं बहुत है लेकिन वो इंडिया टूर छोड़ो ना, मैंने अपना हस्बैंड को दुबई भी लेके गया। और मेरा फैमिली ट्रिप भी हुआ है बेस्टवे का वजह से, गोवा में गया है। और अभी बहुत जल्द हम लोग बैंकॉक भी जाएगा। कभी लाइफ में नहीं सोचा वाला ना हुआ है। उसके बाद आपको जैसे कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने नाम से गाड़ी लेगा, लेकिन देखिए मैं बोलेरो कार लिया ना, ऐसा है। तो इसलिए आपका जितना भी मैं अपने पापा के लिए भी छोटा सा घर बनाया, मेरा बेस्ट वे का फर्स्ट इनकम को ना। मैंने पापा को भी घर एक एटलीस्ट हम लोग का बस्ती का लोकल घर होने से, अरुणाचल का लोकल घर होने से भी मैंने बनाया है, ऐसा है। और जितना भी मेटेरियलिस्टिक थिंग जो चाहिए ना यहाँ से पूरा, इसलिए ड्रीम तो सबका ये है। आप ड्रीम देख सकते हैं, जब तक आप ड्रीम नहीं देखेगा कैसे कोई सक्सेस होगा ना। तो यस आप मैम। जो भी चीज को आपको, जैसे कि अभी हमको ये क्या बोलते हैं, आपको दिल्ली में आपको जाना है, आपका वहां पे जैसे बहुत ज्यादा कोई बीमार हेला है तो आपको अर्जेंट, तो एनी हाउ आप तो गाड़ी नहीं होने से भी, फ्लाइट होने से भी, ट्रेन में होने से भी आप जाता है ना। उसी तरह आपका ड्रीम होना बहुत जरूरी है। वही बोलते हैं जो ड्रीम, जिसका ड्रीम नहीं होता ना वो लेता रहे, जो एड्रेस बिना हार कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी एड्रेस में नहीं पहुंचेगा, क्यों बोलने से वहां पे एड्रेस नहीं है। तो इसलिए उसी तरह लाइफ भी ऐसे, ड्रीम भी ऐसे। आप ड्रीम, अपना ड्रीम को बना के रखिए। ड्रीम नहीं बनाएगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस ड्रीम का वजह से हम लोग जीतता है, इस ड्रीम का वजह से हम लोग आगे बढ़ता है। तो सर मैं ड्रीम का रिगार्डिंग यस मैम। इतना ही मैम ने सही कहना बोला। चाहूंगा। देखो, स्पेशली जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं उनको तो सपने तो बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा। मैंने कि रातों का मैं सोते हुए सपने नहीं, जागते हुए सपने देखना बहुत जरूरी है। तो देखो, जी क्योंकि हमें टाइम बॉन्ड में, स्पेसिफिक टाइम में, एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे हमें बोला जाता है कि पूरा जिंदगी आपको पूरा जिंदगी नहीं लगाना, आपने 4 से 5 साल में आपने दुनिया का जितना भी सुख सुविधा है आपने पाना है। तो ऑब्वियसली एक गोल, एक ड्रीम तो सेट करना पड़ेगा। तो गैलर मैम ने इतना सुंदर से आप सभी को बताया कि हाँ, कैसे उन्होंने ड्रीम सेट किया, फिर उसके ऊपर वर्क किया, फिर उन्होंने कैसे गाड़ी भी ले लिया, पैसा भी कमा लिया, पापा के लिए भी घर बना दिया, बहुत सारी चीजें ऐसा किया। देखो, जिसके सपने हैं उनको ये बिजनेस बहुत जरूर करना चाहिए, और स्पेशली जो नेटवर्कर है उसको तो सपने देखना चाहिए। तो मैम हम आगे चलते हैं। स्पेशली ये बोला जाता है कि मैम की डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, स्पेशली जो हम लोग बेसवे कर रहे हैं, तो इसमें ये बोला जाता है कि टीम के बिना बिजनेस चलता नहीं है। तो मैम, आपका मानना क्या है कि व्हाई डज द टीम वर्क फॉर ग्रोथ? टीम वर्क क्यों चाहिए ग्रोथ के लिए? सर और बहुत स्पेशली इन बेसवे। बढ़िया क्वेश्चन है। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिना टीम के तो हम यहाँ भी नहीं है, इसलिए थैंक यू सो मच। इतना टीम है बोल के तो सर यहाँ पे पहुंचा है ना। तो टीम, रिगार्डिंग टीम का बारे बारे अगर बात बोलेगा तो आप देखिए जो भी बिजनेस को देखिए, मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में हो या आप देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि टीम वर्क नहीं होता है। आप जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा जगह में रहता हूँ। वहाँ पे मैंने एक दुकान में जा रहा हूँ से, एक वाला दुकान में सोचता है कि अब हंसता है, अपना तरफ आओ, अपना दुकान से सामान लो, अपना ऐसे सोचता है। तो हम पजल हो जाते हैं कि किसका दुकान में जाए ना। तो देखा जाए तो मार्केट में क्या है कि एक दूसरे को खींचातानी करता है, एक दूसरे को ऑफर दे दे के ना, एक दूसरे को कंपटीशन होता है। लेकिन हम देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि यहाँ पे अचीवमेंट लिया अकेला हम नहीं ना। मैं जितना अचीव करेगा उतना मेरा टीम लोग भी अचीव करे। टीम लोग को, लोगों को अचीव कराने से क्या है,
हम मेरा अचीवमेंट होता है। इसलिए हम नीचे वाला को अचीव कराना है, तभी जाके हम मेरा पोजीशन को टीम नीचे वाले लेना है, तब जाके मैं ऊपर जाएगा। इसलिए यहाँ पे टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपना अपलाइन को जलन करेगा तो आपका खत्म, लाइफ ये नेटवर्किंग तो होगा ही नहीं। और अपना नीचे वाला को, लीडर्स को, जो आपसे अच्छा वर्क कर रहा है, अगर आप उसको जिस दिन आप नफरत करेगा ना, जिस दिन जलन करना शुरू करेगा, तो आपका बिजनेस उसमें भी खत्म। फाइन ट्यूनिंग रहना है, और नीचे वाला से भी फाइन रहना, हमेशा बातचीत होते रहना है। और मैं वही आपको टीम वर्क का रिगार्डिंग अगर बोले तो हम टीम वर्क टीम वर्क से आपका साथ में नया कोई आया है तो क्या होता है कि हमारा एक्साइटमेंट लेवल ना, हमारा एक्साइटमेंट लेवल ओनली 1 वीक का होता है। आप अगर किसी को अभी प्लान दिखाया है तो उसका एक्साइटमेंट लेवल जो है ना, ओनली 1 वीक का होता है। उसका अंदर में आप जल्दी क्या करना है, उन लोगों को काम करवाना है, उन लोगों को क्या करना है, आप फॉलो अप करना है, ज्वाइनिंग कराए हो या फिर उन लोगों को आगे बढ़ने का ना सपना सबसे पहले ड्रीम दिखाइए, सपना दिखाइए ना। उस ड्रीम को क्लियर कीजिए, कंसेप्ट को ना, ड्रीम का, उसका उसका क्या ड्रीम है, उसका उसके ऊपर आप काम कीजिए। ऐसा नहीं से आपका टीम वर्क अच्छा रहता है, आप लोग नीचे के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आपको क्या होता है, अचीवमेंट होता है। और उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको ना। आप हम लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट कराना है, और उसके बाद प्लानर बनाना है कि लोग अपने से प्लान दे सकेंगे खुद को, एक उन लोगों को खुद को एक पावर देना है कि कर सकते, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए उनको आप ट्रेनिंग पे लेके जाना है और आगे। तो इसी तरह हम लोग बातचीत करना है, टीम का जब भी जरूरत होता है हम सपोर्ट करना है। अब ऐसे नहीं कि मैं आप उसका आप मैं वो तो उसको देखेगा, वो इसको देखेगा, ये मेरा डायरेक्ट नीचे नहीं है। आप ऐसे नहीं सोचना है, टीम वर्क बहुत जरूरी है। टीम वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग आसमान भी छू सकता है, ऐसे है सर। टीम वर्क के बारे में ऐसे इतना ही बोलेगा सर। थैंक यू हाँ, सर। जैसे मैम ने बताया आप सभी को, ऑब्वियसली क्योंकि देखो हमारा बिजनेस क्या है, मैम पॉपुलेशन का बिजनेस है। और अगर हम यस। अपने लोगों को, क्योंकि हमारा बिजनेस में क्या बोला जाता है कि आपका ग्रोथ में टीम का ग्रोथ है और टीम का ग्रोथ में आपका ग्रोथ है, क्योंकि ये रिसिप्रोकल है। क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टीम का हाथ पकड़ कर चलना पड़ेगा, टीम को अपना हाथ देना पड़ेगा और टीम भी आपका हाथ पकड़ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यस। कलेक्टिवली ग्रोथ होना है। तो मैम ने सही बताया कि यहाँ पे टीम वर्क के बिना इस बिजनेस को करना इतना आसान नहीं है। और लेकिन क्योंकि अगर सिस्टम भी ये बताता है कि टीम वर्क से ही आप बहुत जल्दी सक्सेस हो सकता है। हाँ, इंडिविजुअली होगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर टीम में करते हो ना, जो फाइन ट्यूनिंग रख के, एक अच्छा रिलेशनशिप रख के, तो अगर हम इस बिजनेस को करते हैं टीम वर्क में, तो ये बढ़िया रहेगा। तो सर, मैं मेरे मैम जैसे अभी बहुत सारी चीजें आपने क्लियर कट बता दिया, और मैंने यहाँ पे जितना मैक्सिमम लोग सबको समझ में आ गया कि हाँ, मैंने कहता बेस्ट वे क्यों करना चाहिए, और बेस्ट वे करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करना पड़ा, और क्या मैंने टीम वर्क क्यों चाहिए। उसके बाद में आपका बहुत सारी चीजें हम दोनों ने डिस्कशन किया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अब नए लोग जो बेस्ट वे को करना चाहते हो ना, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा कि आपको इस बिजनेस करके अगर सक्सेस होना है तो आपको क्या क्या चीजों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके, वन सेकेंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बिना तो कंसेप्ट ही पजल हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके बिना इसका वजह से लोग क्या होता है, नेटवर्किंग में सक्सेस होता है। जो अभी कहा जाता है कि दुनिया का जितना भी सबसे धनी आदमी है, नेटवर्कर लोग का पास से पैसा है। तो नेटवर्किंग में इसलिए सबसे ज्यादा आदमी लोग का यहाँ पे ये रहता है, इनकम होता है, यहाँ पे होता है। सबसे पहले ये न्यू कॉमर लोग को मैं वही बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपका बिलीव का ऊपर है ना। बिलीव, आपका बिलीव अगर ये है तो आप कॉन्फिडेंट लेवल है, तो आप अगर हमको बिलीव करते हैं, आप आपको जिसको जिस जो आदमी इंसान आप घर में आए, आपको प्लान दिखा के आप इनका लेके, या फिर कंपनी कंपनी को लेके, या फिर प्रोडक्ट को लेके लेके ना, या फिर खुद के अंदर में ना बिलीव होगा, तो क्या है, आपको सक्सेस को जरूर ये होता है। शुरुआत में अगर मैं आपका ये सर क्वेश्चन का साथ में अपना रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप मुझे सवाल कर रहे थे। तो एक्चुअली जब हम लोग बिजनेस शुरू किया था 2019 में, हमारा पे आउट जो है वीकली होता था। हमने कभी बैंक में जाके चेक नहीं किया कि मेरा पे आउट आता है कि नहीं, हम बस भरोसा था,
हमको जो बिजनेस दिखाया, और मैं जस्ट भरोसा था, पायलट सर आपको भरोसा था, आप हमारा कंपनी का टॉप लीडर है, उस समय आप लोग प्रोमोटर था। और मैं अरुण सर का जो कैरेक्टर है उससे हम लोग डायरेक्ट एक बार मिलने के बाद ऐसा रिफ्लेक्ट आता है कि वो अच्छा आदमी है। हम लोग भरोसा किया, बेस्ट वे को हम लोग भरोसा किया ना। बिलीव के बिना कुछ भी नहीं। अगर बिलीव नहीं होता तो उस समय हम लोग को प्रोडक्ट भी हम लोग को बहुत लेट लेट से मिलता था, महीना भर लग जाता था। अगर उस समय बिलीव नहीं होता तो हम लोग बिजनेस अभी आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचना। इसलिए यहाँ पे बिलीव बहुत जरूरी है। और मेरे अंदर, खुद के अंदर भी मैं एक बिलीव था कि मैं कर सकता है, लोग कर सकता है तो क्यों ना मैं कर सकेगा। ये अपॉर्चुनिटी को मिलने लेके देखना चाहिए, सोच के मैनेज किया था। तो इसलिए बिलीव इज बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग क्या होते हैं, बिलीव नहीं होता है, डाउट होते रहता है, साइको ना। तो मैंने हम्म। कभी ऐसा, मैं तो कभी साइको नहीं होता है सर। मैं तो कभी कभी वही सोचते हैं कि मेरा ज्यादा बिलीव की वजह से लोग मुझे ज्यादा धोखा देता है ना। तो मुझे, मैं बहुत धोखा मिलता है, बहुत ज्यादा लोग मुझे धोखा, क्योंकि मैं सबको भरोसा ऐसे ही कर लेता है। लेकिन वही है, ऊपर वाला देख रहे हैं आप, है ना। कभी ना कभी दिन हमको जो धोखा दिया ना उसको भी धोखा मिलेगा, तब पता चलेगा ना सर। तो मेरा बिलीव का ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं पहले से ही बिलीव था, इसलिए तो इसलिए बिलीव होना बहुत जरूरी है। आप भरोसा करना पड़ेगा। आप सर लोग बोल रहे हैं, अपलाइन लोग बोल रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहे हैं, तो आपको भरोसा, आप ये भी दुनिया भरोसा का ही ये है। सबसे पहले बिलीव, देन उसके बाद मैं बोलूंगा न्यू कॉमर लोग को एक्शन लेना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, मुंह में सिर्फ बोलता है लेकिन काम तो करता नहीं है ना। तो जितना बात करेगा ना उससे अच्छा काम, एक्शन दिखाओ ना। एक्शन करके, एक्शन तो रिजल्ट आएगा। बहुत लोग ऐसे होता है फील्ड में, बात सिर्फ करते रहता है। जब जूम मीटिंग होता है, सर देखता है यहाँ पे ना, मैंने जूम में बहुत, मैं नोटिस किया, बहुत लोग जूम पे आते हैं लेकिन एक्शन नहीं, जीरो एक्शन। जूम में बहुत हमेशा अटेंड होता है लीडर लोग ना, लेकिन बाहर कुछ भी एक्टिविटी नहीं। मुझे पता है ऐसा लोग भी होता है सर। तो मैं बोलेगा आप लोग एक्शन लेना पड़ेगा। जो भी काम को एक्शन नहीं लेने से कैसे होगा, काम करेगा तो तभी, क्योंकि ये तो लेन देन का बिजनेस है ना। आप काम करेगा तो आपको इनकम मिलेगा ना। आप कुछ भी काम नहीं करेगा तो कैसे, घर से बाहर नहीं निकालते हैं उसका बाद बोलते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अरे पैसा के लिए तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो एक्शन बहुत जरूरी है, एक्शन लेना है। बहुत लोग क्या होते हैं, एक्शन नहीं लेते। उसके बाद आ, मैं बोलेगा पॉजिटिविटी। तो बहुत लोग क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, हमसे नहीं होगा, हम सुंदर नहीं है, हम इंग्लिश अच्छा से नहीं बोल सकते। अरे दुनिया में क्या हमसे बदसूरत वाला आदमी है क्या सर? हमसे नत्ता वाला आदमी होगा क्या? और हमसे क्या बोलते, मैं इंग्लिश भी नहीं बोल सकता फिर भी सर। अरे अपना अपना जगह जगह में अपना सीन, आपको जो बनाया है दुनिया में भगवान बनाए खूबसूरत से बनाया। इसलिए मैं आज भी लोगों को, कोई कोई लोगों को मैं बोला वो अच्छा इंग्लिश बोलता है, वो अच्छा हिंदी बोलता है, वो अच्छा सुंदर है, मत देखो ना। इंसान जो है क्या है, आदमी का क्वालिटी पे देखे ना, आपका क्वालिटी ये होने से क्या। तो लोग हमेशा ये एटीट्यूड ना, देखने का नजरिया ना, और हम्म। खास करके नेटवर्किंग को तो लोग ना नेगेटिव एटीट्यूड से देखता है। ये लोग घूमने वाला आदमी, ज्वाइन करते रहने वाला, घूमते रहो उसके बाद प्रोडक्ट बेचो, ऐसे ऐसे है। तो हम लोगों को क्या करना, अपना एटीट्यूड को, नजरिया जो दे, हम खुद भी बदलना है और दूसरों को भी बदलने देना। हम समाज को दिखाना है नेटवर्किंग का वजह से ऐसा ऐसा है, तो हमें सही ये बात। नजरिया को भी बदलना है। तो हमें सही बात। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहे। और सर मैं वही बोलेगा, एटीट्यूड का साथ साथ ना सर, हम्म। एटीट्यूड में बहुत और इम्पोर्टेंट भी है एक चीज है सर। बहुत लोग क्या करता है कि बात को नेगेटिव समझते हैं। जो भी अच्छा बात करो ना उसको ना नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। तो बिल्कुल नेगेटिव वे में लेना नहीं, लेना है हम लोग। ऑटोमेटिक तो हम लोग को बदन में नेगेटिव आता है, तो हम लोग खुद को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। जो भी होता है अच्छा के लिए, तो जो भी होता है, जो होता है अच्छा। अरुण सर रोज कहानी एक तो बोलता है एटीट्यूड का, अगर बात करेगा तो वो बीरबल का, ये क्या बोलते हैं, राजा का हाथ काटा वाला ना, राजा का हाथ काटा वाला हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग सब जानता हो वो कहानी को ना। जो होता है अच्छा के लिए होता है, बीरबल ने बोला था जो होता है अच्छा के लिए होता है ना। तो उसी तरह हम लोग, जो हो गया सो हो गया, हम लोग उसको ये करना, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करने से भी हमें, हम ईगो कह सकता है उसको ना, हम बिल्कुल ईगो नहीं होना है। यस। हम एक्सेप्ट होना है, और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहना है, एटीट्यूड ना। उसके हम्म। बाद सर मैं एटीट्यूड के साथ साथ फोकस होना पड़ेगा। बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं काम को। पैसा चाहिए लेकिन पैसा का बारे में काम नहीं करते, तो कहाँ से पैसा आएगा ना। जिस चीज को आप उसको फोकस करना पड़ेगा ना। दो, हमेशा दो चीज होता है, दो पल्लू होता है, एक प्रॉब्लम या एक सक्सेस होता है। आप अगर प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम ही आएगा। आपको फोकस करना पड़ेगा, जिसको चाहिए आपको फोकस करना पड़ेगा। आप
आप जैसे कि बहुत अरुण सर वही एक एग्जांपल बोलते हैं आपको, जैसे कि 100 डिग्री का अभी बुखार हो जाने से भी आप चलो बोलो बोले से नहीं जाएगा बोले, लेकिन जब कुत्ता आके काटने लगेगा तो वो 100 डिग्री वाला बुखार भी भागना शुरू होता है कि नहीं सर? प्रॉब्लम यस। आने से आदमी भागता है। उसी तरह मतलब वो जो प्रॉब्लम था, 100 डिग्री बुखार तो कुछ भी नहीं है जो कुत्ता काटने आ रहा है ना। तो उसी तरह हम लोग प्रॉब्लम को फोकस नहीं करना है, हम लोग सक्सेस को फोकस करने से प्रॉब्लम यस। ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। देन उसके बाद प्रायोरिटी देना पड़ेगा। हम लोग बहुत देखता है कि बहुत लीडर्स लोग प्रायोरिटी नहीं देता है। हम लोग में भी अगर एक्सक्यूज कर सकता था, मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे वैसे बहुत प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, पापा मेरा पापा 3 इयर्स 4 इयर्स अभी कंप्लीट हो गया बीमार होके, हम लोग बोल सकते हैं, बहाना कर सकते हैं, और मेरा बच्चा छोटा है, ये कर बहुत ज्यादा फैमिली का बर्डन है, पर भी एक लेडीज होके ड्यूटी कॉलिंग आता है आपका वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, आप क्वेश्चन पेपर नहीं बन, बहुत हम लोग को बोलते हैं, पर भी हम लोग क्या एक्सक्यूजेस नहीं करके अपना समय को देके ही आपको प्रायोरिटी देना पड़े, इसलिए लोग बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने वाला को मैं तो ये नहीं लगता, इसलिए जो जो बहाना बनाते हैं आप लोग ना, बहाना आज से मत बनाइए। और मैं सर यही न्यू कॉमर लोग को यही बोलना चाहूंगा, सबसे पहले अगर आप अभी आईडी लगाए है तो आप छोटा छोटा ना सेल्फ एक्टिविटीज हम लोग को करना चाहिए। तो वो सेल्फ एक्टिविटीज क्या है ना, मैं थोड़ा सा आप लोग को कहूंगा। हम लोग कोशिश करना है, हम लोग ना मॉक अपना अपलाइन से मॉक सीख लेना चाहिए, मॉक मॉक ट्रेनिंग लेना है, किस तरह का प्लान देता है, एसटीपी कैसे देता है, हम लोग सीख लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्लान शो खुद करना चाहिए सर। उसके बाद लॉगिन ना हम कैसे आईडी लगाना, कैसे रजिस्ट्रेशन करना वो सीख लेना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करना, कहाँ से ऑर्डर करना, इस ईपिंग को कैसे कंफर्म करवाना ना, वो सब सीख लेना चाहिए। और छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग अपने एक दो दोस्त लोग को ग्रुप मीटिंग करके अपलाइन को बुला के उनसे 5 दिन बात करवाना, काउंसलिंग करवाना, वो करना। छोटा छोटा काम ना हम लोग शुरू खुद करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे हम लोग खुद नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई कर देने वाला नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं मेरा जितना एक्सपीरियंस का हिसाब से बोलो सर, शुरू में मैं दापोरिजो में वेन्यू शुरू कर चुका था, मैं थोड़ा मोड़ा अपना ये अपना हिसाब से ना मैंने हम लोग का एक सिस्टम बनाया था शुरू कर। लेकिन जब मैं ईटानगर आया है तो क्या होता है कि यहाँ पे फ्रंट में हमें खुद आना पड़ेगा, जैसे कि स्टेज आज जैसे वेन्यू हुआ, जो भी स्टेज में हमें खुद जाना पड़ेगा। लोग कोई भी आपको आगे तेलने की कोशिश नहीं करेगा दुनिया जो। तो हम खुद अपना पहचान को हम बनाने के लिए हमें आगे शर्म दरम नहीं, बिल्कुल शर्म जो शर्म करेगा वो तो गया कर, यहाँ से कुछ भी अचीव नहीं होगा। आपको पूरा शर्म दरम को हटाना है, आपको आगे आना है, फ्रंट में आना है, आप जो जानता है वो आप कोशिश करना है। तो फ्रंट में आके आप काम करना है, और एक दिन आप लीडर बन जाएगा, और तब जाके वो आपका काम जो इजी हो जाएगा। तो मैं सर न्यू कमर को वही बोलेगा, छोटा छोटा एक्टिविटी शुरू करो, आपका बिलीव 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 करो, बिलीव रखो एटलीस्ट। इस कंपनी को तो बिलीव इसलिए रखना है क्योंकि हम लोग जैसे है, पाइप प्रमोटर है अपना ये है, और पायलट सर है, और एमडी अरुण धवन सर, हम बहुत इतना अच्छा इंसान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें बिलीव रखना पड़ेगा। और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। थोड़ा पेशेंस लेवल जो है, हम हमारा लोग क्या होता है, पेशेंस बहुत कम होता है, पेशेंस आप लोग रखिए। जितना जो सब्र का फल मीठा होता है कि नहीं, आम का पेड़ तो रातों रात में फल नहीं देता है ना, समय लगता है। उसी तरह हम लोग का पेशेंस लेवल जो है क्या होना है, अच्छा ये करना हम लोग को, अपना पेशेंस लेवल को बढ़ाना है, और जो जो सिस्टम बोलता है उसको करना है। तो इसी में मेरा न्यू कॉमर का वही मैसेज है सर। थैंक यू सो मच सर। तो देखो, जैसे मैम ने अब मैम क्या बोलना चाह रहे हैं, आप सबको समझ में आ गया। मैं कहना चाहूंगा, जैसे मान के चलिए, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद अगर पढ़ेगा नहीं तो पास तो होगा नहीं। तो उसी तरह मैम यस। कहना चाह रहा है कि जैसे आईडी तो लगा लोगे लेकिन एक्शन नहीं करेगा तो कहाँ से रिजल्ट आएगा, कहाँ से पे आउट आएगा, कहाँ से मैचिंग आएगा, कहाँ से बोनस आएगा, कहाँ से रिवार्ड आएगा, कहाँ से मंथली बोनस टारगेट आएगा, कहाँ से रिपर्चेस इनकम आएगा। तो बहुत बढ़िया मैम आपने बताया कि बिलीव, पहली चीज है बिलीव। आज भी हम लोगों ने बिलीव पे बात किया था। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैम ने इतना सुंदर से आप लोगों को बताया कि बिलीव चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, होनेस्टी और एक्शन। यही न्यू कमर्स के लिए, चाहे पुराना हो नया हो, बात अलग है, लेकिन ये सभी पे लागू होता है। तो मैम आपने इतना सुंदर से हमें सारी चीजों को समझा, इसके लिए थैंक्स। लेकिन मैं जाते जाते मैम आपसे लास्ट में एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। देखो, आप नौकरी भी कर रहे हो, आप एक हाउसवाइफ भी हो, आपके बच्चे भी है, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, और आप बेसवे भी कर रहे हो। लेकिन ऐसा बात भी नहीं है कि आप, मतलब ऐसा बात नहीं कि आप इतना सारी चीज कर रहे हो, बेसवे कर रहे हो, और ऊपर से आपका कोई अचीवमेंट नहीं है, अर्निंग नहीं है, उनसे अलग बात है। लेकिन आज का समय में यू आर द वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर इन बेसवे।
हाईएस्ट अचीवर इन द बेस्ट वे। और आज मैंने सारा चीज करते हुए भी आप कंपनी का एक प्रमोटर भी हो, तो आप ये कैसे मैनेज कर लेते हो, ताकि जो बाकी लोग जो मैनेज नहीं कर पा रहा है, जो एक्सक्यूजेस कर रहा है, उनके लिए एक क्लियर कट मैसेज है प्लीज मैम। बहुत अच्छा सवाल है। और मैंने अपने जितना भी बात तो थोड़ा पहले जितना भी बात किया है, ज्यादातर इस पे फोकस बोला है। शायद आप लोग ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा मैं कैसे मैनेज करता। मैं एक्सक्यूजेस नहीं करके, जब मैं बिजनेस शुरू किया था, मेरा बच्चा छोटा भी था, एक्सक्यूज नहीं करके काम के। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हम लोग का अंदर से ना, आपका विलिंगनेस। यस मैम। आप अगर चाहे तो आप आसमान से तारे भी तोड़ सकता है ये माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग चाहे तो अभी चंद्रमा को भी हाथ में ले सकता है। हम जो सोचेगा कर सकता है, लेकिन हम लोग का आदमी लोग क्या होते हैं, विलिंगनेस नहीं है। हम एक लेडीज होके मैं बहुत ज्यादा टफ है। वैसे जर्नी तो अगर बोलेगा तो कैसे किया बोलने से, मैनेजमेंट तो बहुत, मेरा बच्चा भी है घर में साथ में, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्ट है। मेरा हस्बैंड का वजह से अगर मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर हस्बैंड वाइफ कर रहा है तो बहुत अच्छा है, और हस्बैंड समझदार है तो ठीक है। और मेरा हस्बैंड जो है बेस्ट वे का पावर भी समझ गया है, इसलिए वो सोच पार्ट क्यों ना, क्योंकि एक इनकम से कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा, आपको दूसरा इनकम तो ये करना पड़ेगा। तो मेरा तो स्ट्रगल बहुत है। प्रिंसिपल सर से बहुत सुनने मिलता है, गाली सुनने मिलता है, ये तो स्कूल आता नहीं, स्कूल आता नहीं। मैं जिस पर भी मैनेज करता हूँ, मैं महीना में आना जाना करता हूँ, मैं 15 डेज घर रहता, 15 डेज बाहर। और खास करके मैं आजकल में हम लोग जूम में हम लोग मास मीडिया को यूज कर रहा है, ऑनलाइन में ट्रेनिंग टीम को ट्रेनिंग दे रहा है। आप लोग देख रहा होगा, हम लोग प्रोमोटर्स लोग आ रहे हैं, इसका वजह से हम लोग अभी ये हो पा रहा है। उसके बाद बच्चे तो बड़ा होते जाएगा, और कभी ना कभी दिन मेरा बच्चा पूरा आ जाएगा, तो हम क्या करके बैठेंगे कि नहीं। तो इसलिए हमें आज को मैनेज करना पड़ेगा। हम चाहे तो आसमान को भी नीचे ले आ सकता है, हम चाहे तो चंद्रमा को भी हाथ में ले सकता है। तो ये आदमी का विलिंगनेस का ऊपर है। तो मेरा तो स्ट्रगलिंग, अब मेरा जैसे लोग तो बहुत लोग होगा कि एक्सक्यूजेस ले सकता है, लेकिन मैंने कभी एक्सक्यूजेस नहीं लिया। मैं अपॉर्चुनिटी को सोचा, इतना ग्रेट अपॉर्चुनिटी हम इस दुनिया में जीना, तो कितना जीना, कितना दिन तो जीना, हमें बहुत कम वक्त। और सबसे पहले सर, मुझे मेरे ये करने का कारण, मैं जितना मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ ना सर, ये मेरे एक वो का वजह से मैंने सोचा कि जिंदगी भर में कमाने से भी, मैं जितना अभी मैं जो सैलरी पे है, मेरा जो इनकम है, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में करेगा तो मैं जिंदगी भर वो इनकम को नहीं कमा पाएगा। यहाँ पे हम लोग 4-5 इयर्स के अंदर में, जो मैंने अभी मैं 6 इयर्स मेरा होने जा रहा है सर। देखिए इसमें मुझे करोड़ का इनकम ज्यादा हो गया, और मैं बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी यहाँ पे बना। मैं अभी देखता, मेरा बहुत ज्यादा फ्रेंड्स ऐसे है कि अभी जब मैं बेस्टवे शुरू किया था, लोग शुरू नहीं किया, लोग हमें अवॉइड करते थे। वो लोग अभी अपना जगह में है, अभी मैं देखिए कहाँ पे हूँ। तो ये डिफरेंसेस है। मेरा पास वाई क्लियर था कि मैं ये करना है। बेस्ट वे से हमें 5 इयर्स 6 इयर्स के अंदर में यहाँ पे बहुत ले सकता, जिंदगी भर का कमाई को हम यहाँ से ले सकते, क्यों ना हम करेगा। इसलिए हमने मेहनत तो बहुत है यहाँ पे, तकलीफ मैनेज किया, बहुत गाली सुनता है, अभी भी है। लोग ताना तो बहुत मारेगा, अभी भी मारता है कि हस्बैंड को कभी कभी बोल देता है कि तुम्हारा पत्नी ऐसे ऐसे। पर भी हस्बैंड एंड वाइफ का ना जो रिलेशन होता है ना, वो अंदर ही दोनों ही मर्द मालूम है, तो ना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड को आप क्लियर कट ये करना पड़ेगा। आपका लाइफ जो क्या होना है कि ट्रांसपेरेंट होना है। बहुत लोगों को, लेडीज लोग को मैं देखता है कि बहुत लोग क्या होते हैं, लेडीज लोग ट्रांसपेरेंट नहीं करता है लाइफ को ना, अपना लाइफ को। लेडीज जितना भी अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो आपका लाइफ को ट्रांसपेरेंट बनाइए, आप बिजनेस पर्पज के लिए लोगों को मिलिए, ऐसे गलत आप ये मत कीजिए, ऐसे होने से आपका बदनाम होगा। तो बेस्ट वे को आप करना है तो दिल से कीजिए। और यहाँ में हमारा ये बेस्ट वे में इतना हम लोग ये यहाँ पे दिल से लगा कर करता है, तो हम लोग वो गलत काम करने का भी टाइम नहीं होता है। तो हमें फोकस अच्छा से ये करना चाहिए। और मेरा यही आप लोग को बोलेगा, हम चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जैसे हमने किया आप लोग भी कर। गाली तो बहुत सुनता है, घर से सुनने मिलता है, रिलेटिव से सुनने मिलता है, घूमते ही रहता है, सब लोग ऐसे बोलता है, माँ नहीं है इसका, माँ तो घूमते ही रहता है। अभी वैसे हम लोग ऑनलाइन शुरू कर दिया, घर बैठता है, तब भी लोग ऐसे बोलते हैं, आप तो बाहर में है सोचा, बोलते हैं नहीं, मैं तो बोलते नहीं, लास्ट मंथ से मैं पूरा पूरा यहाँ में। क्योंकि हम लोग घर में बैठ के भी ऑनलाइन को यूज करके, फेसबुक को यूज करके हम क्या करते हैं, ग्रुप में अपलोड
कर देते, लोग सोचते हैं कि मैं भी बाहर में हूँ, ऐसा सोचते हैं। इसलिए मास मीडिया का, सोशल मीडिया का समय है, हम लोग यूज करना चाहिए इसको, भरपूर इसका फायदा होना चाहिए, और इसी को यूज करके हम लोग आगे लेके चलेंगे। और कोई बहाना नहीं, हमसे ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम वाला नहीं हो सकता है, हमसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, हमने लेकिन कर दिखाए, तो आप लोग कीजिए, आप लोग आराम से कर सकता है। और आप, हम लोग जब किया था, कुछ भी हमारा पास अचीवमेंट भी नहीं था, कुछ सबूत नहीं था, लेकिन अभी देखो आप लोग का लिविंग टेस्टिमनी बहुत ज्यादा आप लोग आगे ले सकते हैं। इसी के साथ साथ थैंक यू बहुत अच्छा सवाल करने के लिए। तो बहुत बढ़िया मैम, आपने बताया सभी को। देखो, सभी को अभी माइंडसेट तो क्लियर हो गया कि हाँ, बहाना नहीं बनाना है। तो मैम ने जैसे बोला कि सबसे पहले चीज तो आपका अगर गोल क्लियर है, आपको जाना कहाँ है, अगर आप फोकस करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, इच्छा शक्ति रखेगा, और अगर आपका वाई क्लियर हो, तो ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हो। तो यस, बिल्कुल। मैम, योर जर्नी इन बेस्ट वे एंड योर वर्ड्स रियली इंस्पायर आज। आपका बेस्ट वे का जर्नी और आपका जो वर्ड्स है, हम सबको बहुत ज्यादा मैंने इंस्पायर किया आज में। योर कमिटमेंट एक्टिविटीज इन ह्यूज स्केल विल ऑब्वियसली चेंज थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु पुट देयर करियर इन द बेस्ट वे। जो आपका जो आज का कमिटमेंट है, जो आप एक्टिविटीज जो आपने ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे किया है, जो हमारा जो यहाँ यहाँ पे जो लोग है, वो सुन के ऑब्वियसली मैंने कहा था हमारे यहाँ के लोगों का दिमाग भी चेंज होगा, ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पे काम होगा। मैम, आपको मैं एक बोल सकता हूँ कि आपको ये भी बोल सकता हूँ कि आप एक हम सब के लिए एक मार्गदर्शन हो, इंस्पिरेशन फॉर अस, जो इंग्लिश में बोलते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। So this was Gillard Debab ma'am, a true leader tonight talk with Achiever. So next episode podcast in talk with Achiever with the new great personality in Achiever the best way. Till then, everyone be healthy, have a great future, and namaskar.